वाराणसी में रंग भरे एकादशी महोत्सव को लेकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में परंपरा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गई है। मंदिर के पूर्व महंत पंडित लोकपति तिवारी ने मंदिर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस वर्ष भी बाबा विश्वनाथ की प्राचीन रजत चल प्रतिमा को मंदिर प्रांगण में पूजन के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा टेढ़ी नाम से लाई जाने वाली नई जर्मन सिल्वर की प्रतिमा से पालकी यात्रा निकालकर गर्भगृह में पूजन कराने की तैयारी की जा रही है, जो सदियों पुरानी परंपरा के विपरीत है। पूर्व महंत के अनुसार इस मामले को लेकर उन्होंने अधिकारियों से वार्ता भी की, लेकिन शासन स्तर के दबाव का हवाला देते हुए अधिकारियों ने असमर्थता जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रतिमा से जुड़ा विवाद न्यायालय में विचाराधीन है तो नई प्रतिमा से परंपरा का निर्वहन कैसे तय किया जा सकता है। मामले को लेकर काशी के नागरिकों की ओर से उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। पूर्व महंत ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर प्राचीन परंपरा और श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रेस वार्ता रखे हैं आवास पर, क्या कहेंगे? मैं देखिए प्रेस वार्ता इसलिए आवास पे रखा हूँ कि मेरे ये विगत अभी 17 तारीख को भी रखा था आवास पे। मेरा यही मांग है कि जो प्राचीन रजत प्रतिमा जो है परंपरागत जो चली आ रही है उससे मंदिर प्रशासन निर्वहन करे। और ये विगत 5 सालों से हमको मंदिर प्रशासन हमारी प्रतिमा को जाने नहीं दे रहा। जब उनसे कहा जा रहा है, इस बार पूछा गया तो क्या हमारे ऊपर सतुआ बाबा का दबाव है। सतुआ बाबा कह रहे हैं कि प्रशासन ने कहा कि हमारे ऊपर सतुआ बाबा का दबाव है। हाँ जी, मंदिर वाले, मंदिर प्रशासन ने हाँ। मतलब उनके ऊपर सतुआ बाबा का दबाव आ रहा है। हाँ, हाँ, सतुआ बाबा के पैसे। और सतुआ बाबा कह रहे हैं भाई हमको मंदिर प्रशासन से क्या लेना देना, हम क्यों इस सब मैटर में पड़े। हम तो मंदिर प्रशासन के कोई पदाधिकारी भी नहीं है, कुछ नहीं है, हमसे क्या लेना देना। तो आखिर प्रशासन सतुआ बाबा के दबाव में क्यों है? ये तो कहते हैं लोग कि योगी जी से उनके बड़ा संबंध है, वो डायरेक्ट जो चाहेंगे वो हो जाएगा। तो योगी जी से संबंध है तो यहाँ मामला विश्वनाथ मंदिर का है, इसमें सतुआ बाबा और योगी जी से क्या मतलब? सतुआ बाबा बोले होंगे, कोई अपना दिए होंगे बयान। अभी परसों जो है आपके कार्यपालक बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम कहे भैया हमको 5 मिनट खाली आवास अपने आवास से लेके आए, बाबा को स्पर्श करा के चले जाते हैं। हम नहीं आएंगे शाम को, दिन में जब कहिए तब आ जाए। तो आपको उम्मीद है कि आगे आपको आदेश मिलेगा? नहीं, हमको तो उम्मीद नहीं है कि हमको आदेश मिलेगा। हो सकता है कल हमारे घर में फोर्स भी लगा दी जाए। अच्छा, ऐसा होता है? हमेशा हर साल होता है कि आपके घर में फोर्स लगा दिया जाता है? निकलने में। तो मूर्ति जांच की आप लोगों ने मांग नहीं किया? बिल्कुल, पिछले कॉन्फ्रेंस में मैं कहा भी था सबसे कि भाई इसकी जांच करवा ले, फॉरेंसिक जांच करवा ले, और उसके बाद उसका जो निर्णय हो करें। जो गलत हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। तो यहाँ तक मान कर तो अभी तक जांच पर अभी कोई एक्शन, न कोई सुनवाई हो रही है, न कहीं कोई कार्रवाई। माताजी, यहाँ पे प्रेस वार्ता रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका यही उद्देश्य है कि शंकर पार्वती जी की मूर्ति हमारे यहाँ है, चल प्रतिमा, रजत चल प्रतिमा, उसको मंदिर जाने के लिए, लेकिन हमको आदेश नहीं मिलता है। इसी हर बार देखते हैं रंगभरी एकादशी के ठीक पहले महंत परिवार में विवाद होने लगता है। आखिर क्या रीजन है? अभी तक ये सुलझा क्यों नहीं? पता नहीं उनको क्या ऐसा दिक्कत होता है कि वो अपने आगे आगे कूदते हैं और एक परंपरा अपने स्वयं निभाना चाहते हैं। वो स्वयं सोचते हैं कि हम ही भगवान हैं, न कि ये इंसान की परंपरा है। तो भगवान की परंपरा वो इंसान होके सोचते हैं कि हमारा ही पूजा हो। लेकिन प्रशासन प्रतिमा की जांच करवा भी सकता है। करवा चुका है, प्रतिमा की जांच करवा चुका है। आप उसको उसके लिए मीटिंग करवा चुका है। जांच तो नहीं करवाया घर में आके, लेकिन बाहर आप समझिए थाने में मीटिंग करवाया है, सर्किट हाउस में मीटिंग कराया। अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम ये आराम से मालूम कर सकते हैं कि कितनी साल पुरानी प्रतिमा है। हाँ, तो इस माध्यम से भी तो आप अपनी बातों को रख सकते हैं प्रशासन के पास। बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्यों आपने ये मांग नहीं रखा प्रशासन सब से? चीज मांग रखा गया है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। आखिर क्या रीजन क्या है? अब ये तो वही लोग बता सकते हैं कि क्या रीजन है। वो लोग खुद पूछते हैं कि आपका इससे क्या लाभ है। हम तो खुद पूछना चाहते हैं कि अधिकारियों को इससे क्या लाभ है। वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपका क्या लाभ है, हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपका क्या लाभ है। कि रोज फेर बदल होता है। तो आज तक 5 सालों में 1 साल भी परंपरा कायदे से संपन्न नहीं हुई। तो मतलब आपको अनुमति नहीं मिला एक भी बार? नहीं,
हमको तो 10 मिनट के लिए भी अनुमति नहीं मिल रहा है, जो कि अब की बार मांग कर रहे हैं। पहली बार हम मांग कर रहे हैं कि केवल स्पर्श करा के पार्वती जी को अबीर चढ़ा के हम चले आएंगे। तो आप कैसे कल का अपना प्रोग्राम करेंगे? अपने घर में पूजा पाठ तो करेंगे, जनता आती है दर्शन तो कराएंगे। बताइए। मेरा नाम बृहस्पति तिवारी, पुत्र पंडित लोकपति तिवारी। आज आप प्रेस वार्ता रखे थे, क्या मामला है? प्रेस वार्ता रखे थे रंगभरी एकादशी महोत्सव के पर्व के विषय में, जिसमें इसके पहले भी बताया गया था कि जो भी मंदिर में होने वाली 3 लोक परंपराएं हैं, जैसे कि प्राचीन प्रतिमा से को रोक करके मंदिर प्रशासन नई प्रतिमा से परंपराओं को संपन्न करा रहा है। तो ये तो जब से कॉरिडोर बना है तब से आपसी विवाद है महंत परिवार में, तो प्रशासन इसको सुलझा क्यों नहीं रही है? प्रशासन कह रहा है कि आप लोग लड़ते रहिए, जबकि ऐसा कोई लड़ाई इसमें है नहीं। वो लड़ाने का प्रयास कर रहा है, इसमें कोई भी ऐसा लड़ाई का कोई विषय है भी नहीं। और उनको कई बार पत्र के माध्यम से उनको मौखिक रूप से ये अवगत भी कराया गया कि सर ऐसा करिए कि एक मीटिंग करा करके इसमें एक बैठक प्रस्ताव किया जाए। उसमें ये कहा जाए कि भाई एक साल परंपरा आप करिए, एक साल हम परंपरा करें। मगर ये लोग उस चीज़ पे ही आमादा है कि नहीं, हम जो नई मूर्ति बनाई गई उससे ही परंपरा करेंगे। इसका निर्णय न्यायालय से होगा। लगभग 5-6 सालों से ये लड़ाई चल रही है, क्या आपने उससे आगे नहीं गए? प्रशासन से आगे, सरकार से गुहार नहीं अगर लगा? प्रशासन मेरी सुनवाई करता तो हमको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब हम हाई कोर्ट चले गए तो हमारे साथ साथ वाचस्पति तिवारी भी हाई कोर्ट गए थे। तो ये जो निर्णय प्रशासन का है कि हम नई मूर्ति से परंपरा करेंगे, तो भाई उसी पे आप आमादा होते हैं कि आप उसी से परंपरा करते हैं। फिर आप एक तरफा ऑर्डर करके ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, हम टेढ़ी नीम से मूर्ति मंगाएंगे और आपकी जो प्राचीन मूल प्रतिमा है उसको रोक देंगे हम। इसमें सतुआ बाबा का नाम कहाँ से आ रहा है? सतुआ बाबा का लोग बिना वजह का नाम उछाल करे बदनाम कर रहे थे, तो हम वहाँ पे गए भी थे उनसे मिलने, तो बोले कि नहीं इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये सब नहीं सब। तो अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, मूर्ति की जांच भी हो सकती है कि कितने दिन पुरानी मूर्तियां हैं। मूर्ति की जांच के लिए तो वो आपने क्यों नहीं, जो भी मतलब पुरातत्व उसके लिए विभाग बोला? है उसके, अगर प्रशासन चाहे तो उसकी जांच करा ले, चाहे योगी सरकार चाहे तो अभी जांच तक करा 5 सालों में जांच क्यों नहीं हुई? ले। इसलिए कि प्रशासन खुद गलत है, खुद चाह रहा है कि हम नई मूर्ति से परंपरा करेंगे। वो तो खुद गलत है ना। अभी दबाव की बात आ रही थी कि प्रशासन पर भी दबाव आ रहा है हाँ, ऊपर से। प्रशासन का ये कहना है कि मेरे ऊपर से दबाव आया है, ऊपर से जो भी ये शासन सत्ता का दबाव है, इस वजह से हम ये मूर्ति के विषय में नहीं पढ़ सकते हैं। अब जो होगा आपका निर्णय ऊपर से ही हो पाएगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो क्या महंत परिवार भी राजनीति का शिकार हो रहा है? राजनीति के शिकार प्रशासन बना रहा है। महंत परिवार तो अब खुद ही, मंदिर के जो अधिकारी है वो खुद ही महंत हो गए हैं। बृहस्पति तिवारी जी को आदेश मिलता है मूर्ति ले जाने का? नहीं, उनको कोई आदेश नहीं होता है। तो फिर उनकी ये मूर्ति मौखिक सूचना देते हैं कि मैं मूर्ति लेके आ रहा हूँ और प्रशासन उनका सहयोग करता है। मतलब प्रशासन उनका सहयोग करता है, आपका ना सहयोग नहीं आदेश होता करता? है, ना उनको आदेश होता है। और हमारे घर फोर्स लगती है। पुरानी मूर्ति आपके पास हाँ, है? मेरे पास है। और प्रशासन से हमने इतना भी कहा कि ठीक है, आप इस वर्ष परंपरा चाहे जैसे भी करिए, चाहे टेढ़ी नीम से मंगाइए, चाहे अपनी स्वयं की लगाइए, मगर जो बाबा की प्राचीन मूर्ति है कम से कम उसको प्रांगण तक जाने दीजिए और वहीं से स्पर्श करा के हम मूर्ति को वापस तो क्या कहा प्रशासन ने? कहा कि नहीं, इसमें भी हम सहयोग नहीं कर पाएंगे आपका।